यहाँ पर हल जोतने वाले और खेती करने वाले, भेड़ बकरियाँ चराने वाले लोग हवाई जहाज़ से कहाँ यात्रा करने जाएंगे? इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्या आवश्यकता है? हम तो समझ रहे हैं यहाँ पर नेशनल एयरपोर्ट की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मार दे इधर, सीधे बम फेंक दे, गोली मार दे, बात खत्म हो जा। हम लोग जीना नहीं चाहते हैं, या तो हम लोग की जमीन छोड़े या तो हम लोग का जान ले। तो गैर कानूनी रूप से ये काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट है, योगी जी को ड्रीम में आ गया, मोदी जी को सपने में आ गया, तो हमारी आप जमीन खाली करवा देंगे। आज हमारा है, ना जेल है, ना जाल है, ना जान हमारा है। हम गीतों से, नारों से आवाज उठाएंगे। कितना कोई के रोटी नहीं नसीब होती है खाने के, रो अपने अपना परिवार देख के हम लोग रो लेते हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे। जो हमारा अड़ोस पड़ोस है सब कोई नहीं मिलेगा, कहीं जंगल बिहार में ले जाकर फेंक देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किससे भेंट होगी? कोई हम लोग को पूछेगा? पानी के, दाना के और चीज के हम लोग तो मर जाएंगे वहाँ भूखे भूखे। ज्यादा दिक्कत है तो सबके मार दे इधर, सीधे बम फेंक दे, गोली मार दे, बात खत्म हो जा। हम लोग जीना नहीं चाहते हैं, या तो हम लोग की जमीन छोड़े या तो हम लोग का जान ले। बस दो में का कारण कौनो कीमत का हम अपन जमीन हम लोग नहीं छोड़ेंगे, कौनो कीमत का ना छोड़ा। आपके माध्यम से हम डीएम आजमगढ़ से मांग करते हैं कि आप क्लियर कट में बात करिए ना। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने जा रहे हैं तो स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन लाइए ना। आप कितनी ज़मीन लेंगे? अच्छा, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का है, उसमें साफ तौर पर है कि आप जितनी ज़मीन लेंगे, क्या यहाँ का इन्वायरमेंटल जो असेसमेंट है किया गया है? जो यहाँ पर जो कृषि यहाँ पर बर्बाद होगी वो उसका असेसमेंट किया गया है? यहाँ की जो नागरिकों की का जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका असेसमेंट किया गया है? ये तमाम किसी भी भूमि अधिग्रहण के पहले असेसमेंट किए जाते हैं। आप इसको 8 गाँव को, 20 गाँव को, 50 गाँव को आप यहाँ से हटाएँगे तो कहाँ पर बसाएँगे इनको? वो बजट कहाँ पर है? उसका कहाँ से आया है मामला? तो मामला आपके पास कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है तो हम गैर कानूनी रूप से ये पूरा काम किया जा रहा है और सरकार के प्रश्न में किया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ इसके जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि गैर कानूनी रूप से ये काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट है, योगी जी को ड्रीम में आ गया, मोदी जी को सपने में आ गया, तो हमारी आप जमीन खाली करवा देंगे। हमारा है, ना जेल है, ना जाल है, ना जान हमारा है। हम गीतों से, नारों से आवाज उठाएंगे। हम गीतों से, नारों से आवाज। रात रात में फरमाइश करते हैं और सबको मारते हैं, गाली देते हैं। ये बताइए क्या हम लोग की इज्जत नहीं है? अब उनके बहन बेटियां नहीं हैं? हाँ, उनको तो घर में बहन बेटियां हैं ना। 2 बजे रात का सर्वे करा। 2 बजे रात की कौन ऐसे सर्वे है? वो चोर है कि सर्वे करने आते हैं? अधिकारी हैं, वो तो चोर हैं। छेड़खानी करें ये बताइए कोई बात है? आप कहीं झंडी गाड़ रहे हैं, कहीं पताका गाड़ रहे हैं। आप बताइए कि रात में जो है 13 तारीख की रात में यहाँ पर 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे सर्वे किया जा रहा है। रात में कौन सा सर्वे होता है? हम आजमगढ़ के डीएम से ही नहीं, योगी और मोदी से पूछना चाहेंगे कि रात में कौन सा सर्वे हो जाता है? हमारी माताओं बहनों के साथ जिस तरह से जलील किया गया, यहाँ पर एससी कम्युनिटी की माताओं बहनों को जलील किया गया है, ये दलित उत्पीड़न का भी ये मामला बनता है, जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार में, योगी सरकार में आजमगढ़ का प्रशासन कर रहा है। लगातार यहाँ पर उस रात में 3 बजे रात में यहाँ पर माताओं बहनों को मारा पीटा गया जो है। रात काली पूछती है क्यों वो काली है, ये रात काली पूछती है क्यों ये काली है, किसने हमारी चांदनी हमसे चुरा ली। अजान चल जाई भैया, बाकी धरती नहीं छोड़ल जाई, धरती नहीं छोड़ल जाई। अगर ये गड्ढा खन के अगर जनता के गाड़ी दे तब तो धरती छुटी, और नहीं तो धरती नहीं छुटी। कौन देश में बच्चा लेके, कौन देश में भीख मांगल जाए, कौन देश में हम लगन पाई कहाँ जाए? तो खाली है। इतना उठवा हो गया है पेपर में कि वहाँ को उजारल जाता, वहाँ 1 पैसा का 10 पैसा मिली, हमारे 10 पैसा ना रही, हम कहाँ ज़मीन खरीदब, कहाँ हम लेके लड़कन के भीख मांगब? तो ऐसा है कि हमें न जहाज चाहिए,
न हमें हाथी घोड़ा चाहिए, हमें अपन जमीन, हम अपने जमीन पर पुरखा पुरनिया मरल हुआ, अपनी जमीन पर मरब, जान चल जाई तब वो हम जमीन नहीं छोड़ेंगे। हाँ, रात काली पूछती है क्यों वो काली है, ये रात काली पूछती है क्यों ये काली है, किसने। मुझको तो ये लगता है कि आजमगढ़ में इस सरकार का कोई वजूद नहीं है। ये बदले की भावना से आजमगढ़ के लोगों को तंग करने का एक प्रयास कर रही है और उसको ये नहीं पता है कि ये क्रांतिकारियों का इलाका रहा है और यहाँ के अगर नौजवान अगर कहीं क्रांति पर उतर गए, कहीं महिला फेडरेशन अगर क्रांति पर उतर गया तो ये सरकार के सामने सर नहीं झुकाएगा, सर तो कटा देगा, झुकाएगा नहीं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। आसपास के किसान अधिग्रहण को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको कैसे संतुष्ट किया जाएगा? देखिए, अधिग्रहण और प्रचालन तो अलग अलग बात है। 80% लोगों की जब सहमति होती है तो वहाँ पे अधिग्रहण किया जाएगा। अच्छा सर, उसमें एक चीज़ और भी सामने आ रही है कि वो लोग कह रहे हैं कि पहले जितने गांव थे उसमें और संख्या बढ़ा दी गई है और वो गाँव की कह रहे हैं जान दे देंगे लेकिन हम ज़मीनें नहीं देंगे, तो इससे कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, उसका अलाइनमेंट इसलिए चेंज हुआ कि इस तरफ जो है रोड आ रही थी और NH को डिस्टर्ब न करने के कारण पीछे तरफ उसको बढ़ाया गया।